हेलो गाइस, मैं सुशील कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ श्वसन तंत्र के बारे में कि मैं सांस लेने में किस प्रकार सांस ली जाती है, किस प्रकार छोड़ी जाती है और इनके सारे सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ आज तुमको। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर तुमने भी मैंने कल भी बोला था कि अगर एक बार पढ़ लिया तुमने तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार आज भी बोलना चाहूँगा। आज इसी अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ाऊँगा कि कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा ऑक्सीकरण। सांस लेने में सबसे पहले फर्स्ट प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ना ऑक्सीजन लेना, इसी प्रकार का हमें इसको ऑक्सीकरण करना है। और सेकंड आता है ऊर्जा तथा ऊष्मा। ऊर्जा, हम जब कभी सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने के बाद हमारा रक्त है ना, ऑक्सीजन मिलती है। जब ऊर्जा मिलती है तो हमारे अंदर आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारे शरीर में पूरा रक्त दौड़ने लगता है। रक्त दौड़ेगा तो हमारा शरीर हो जाएगा गर्म। जैसे कि हमें अब सांस नहीं मिली, अब हमें सांस ही नहीं मिल रही है तो हमारा शरीर बिल्कुल ऐसे हो जाता है। सांस ना मिलने पर फिर हमारी वो नहीं मिलेगी, ऊष्मा नहीं मिलेगी। ऊष्मा नहीं मिलने के कारण हमारा शरीर रक्त बहता है वो रुक जाएगा। रुकने के बाद हमारी अपने आप ही सांसें बंद हो जाएगी, रुक ठंडा शरीर, ठंडा हो जाएगा शरीर हमारा पड़ना, तो अपने भी मृत्यु हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ऊर्जा तथा ऊष्मा। ऊर्जा तथा ऊष्मा। अब होते हैं अपचय। अपचाई, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटाबॉलिक। इंग्लिश में बोलते हैं एटाबॉलिक। श्वसन तंत्र को जोड़ने के लिए अपचाई का प्रयोग किया जाता है और इसे जोड़ने के लिए अपचाई को बढ़ाने के लिए वो ये सब बढ़ाने के लिए और इसको जोड़ने के लिए भी इसको जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है, उसको एनाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक, वो एटाबॉलिक अरे केटाबॉलिक और जोड़ने के लिए एनाबॉलिक। जोड़ने के लिए एनाबॉलिक तो इस प्रकार होता है। फिर पढ़ते हैं हम श्वसन अंग, माने किस प्रकार सांस ली जाती है हमें। जैसे कि फर्स्ट हम पहले अपने अपने बारे में बात कर लें, या चलो चलो स्तनधारी अपने बारे में बात कर लेते हैं। पहले जीव के बारे में बात कर लेंगे, सबके बारे में। स्तनधारी हम किस प्रकार सांस लेते हैं। तुमको लगता है हम बचपन में सोचते थे हम नाक से सांस लेते, मुंह से सांस लेते, अगर ये बंद हो गए तो हम सांस लेने बंद, सांस नहीं ले पाएंगे या कुछ नहीं, सांस तो ले नहीं पाएंगे। हमारे सांस लेने के रास्ते हैं। सांस हमारे लेने की प्रक्रिया हमारी फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा। छोड़ने और कार्य करने की प्रक्रिया कौन कर रहा है? बस ये तो नाक और मुंह तो हमारे रास्ते हैं, काम कौन कर रहा है? फेफड़ा। तो हम सोचते थे पहले कि बचपन में इसी प्रकार, या शायद आप अब भी सोचते होंगे, किसी किसी को नहीं पता होगी तो किस प्रकार सांस लेते हैं हम। कोई कहता है नाक से, कोई कहता है मुंह से। हम इस प्रकार सांस नहीं लेते हैं, हम लेते हैं फेफड़े के द्वारा। फेफड़े को सांस की जरूरत होती है, ये पूरे हमारे शरीर को फैलाता है उस ऊर्जा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फिर हमारे खून को रेड बनाने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की कहलाती है। जब फेफड़े में सांस पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे रेड बनाता है, हमारे खून को, ब्लड को रेड रेड बनाता है। फिर हमारे फिर बाएं लिंग में पहुंचाकर फिर फुसफुस नली के द्वारा एरोटा वाल में एरोटा वाल के द्वारा हमारे पूरे शरीर में खून को फैलाता है। स्तनधारी इन फेफड़ों के द्वारा। अब तुम्हें कीड़े मकोड़े के बारे में बता देता हूँ। कीड़े मकोड़े किस प्रकार सांस लेते हैं।
कीड़े मकोड़े, कीड़े किस प्रकार से आते हैं? कीड़े लेते हैं जैसे कि फेफड़े, तो वो श्वसन नली के द्वारा उतार देते हैं। जो हमारी नली होती है ना, इस तरीके की नली बनी होती है, इस तरीके की नली बनी होती है, इस प्रकार सांस ली जाती है। ये नली होती है, इस प्रकार श्वसन नली है, इससे सांस लें श्वसन नली से। फिर आता है हमारा, जैसे कि आप ये भी जानते हो गाय भैंस ये भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, ये भी बड़े फेफड़ों से सांस लेते हैं, इसी प्रकार छोड़ते हैं। फिर आता है जलीय जीव, जैसे कि मछली, जलीय जीव, जलीय जीव सांस के प्रकार गिल्स, ये गिल्स के द्वारा सांस ली जाती है। अब तुम सोचोगे गिल्स कहते हैं, हमारे जो गाल होते हैं इस प्रकार वो सांस लेते हैं। सांस ले जब पानी के अंदर होता है ना, कभी भी देखना फेफड़ों से कभी सांस नहीं ली जाती है पानी के अंदर, सांस हम, गिल्स होता क्या है, गिल्स के बारे में बताऊं, थोड़ा थोड़ा इशू आ जाता है, तो इसे बोलते हैं हम क्लोम, मैंने भी बताया हिंदी में इसे क्लोम बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। और जैसे हम सांस लेते हैं इसी प्रकार फेफड़ों, वो गालों के द्वारा ही सांस ली जाती है। अब होता है, फिर मेढक के आ जाते हैं, मेढक के बारे में बताते हैं। मेढक हमारा 3 प्रकार की सांस लेता है, 3 प्रकार से सांस लेता है। फर्स्ट लेता है बचपन में अलग लेता है, भूमि पर अलग लेता है, भूमिगत पर मैंने भूमि के अंदर अलग लेता है, ये 3 प्रकार अलग लेता है सांस। जब पानी में रहता है ना बचपन में, तो पानी में सांस लेता है वो गिल्स की, गिल्स माने इस प्रकार गालों के द्वारा, इसको हिंदी में मतलब क्लॉ। जब मेढक जमीन के ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है तो वो लेता है फेफड़ों के द्वारा सांस, जमीन के ऊपर होता है तो लेता है फेफड़ों के द्वारा, और भूमिगत, भूमि के नीचे होता है तो लेता है त्वचा के द्वारा सांस, जब हमारा पूरे शरीर होता है उसके द्वारा। भूमिगत पर त्वचा के द्वारा, भूमि पर फेफड़ों के द्वारा। और इसमें बचपन में इसको टेडपोल, और टेडपोल भी बोलते हैं इसमें, पहले हम बचपन में ले आते थे मछली समझ के थे, शायद आप भी लाते होंगे, इसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल की फिर मैंने बताया ना गिल्स के द्वारा सांस लेता है, गिल्स के द्वारा सांस लेता है क्लोम, इसको बोलते हैं क्लोम। इस प्रकार सांस ली जाती है इनमें। जैसे कि हम लेते हैं इस तरह फेफड़ों के द्वारा, हम इस प्रकार लेते हैं, और गाय भैंस अदरवाइज ये भी इसी प्रकार लेते हैं। और कीड़े श्वसन नली के द्वारा, ये नली जारी होती है हमारी, इसके द्वारा सांस ली जाती है। और चलिए जी गिल्स के द्वारा, इसके द्वारा सांस लेते हैं। और मेढक, मेढक तो 3 प्रकार सांस लेते हैं, आपको बता दिया गया है मैंने। फर्स्ट, भूमि पे अलग होंगे तो भूमि पे रहेंगे तो अलग लेंगे, भूमि के नीचे होंगे तो अलग लेते हैं, और जल में होंगे तो अलग लेते हैं। और अगर भूमि पे हों, भूमि पे होते हैं तो त्वचा से सांस लेते हैं, वो भूमि के अंदर, और भूमि पे होते हैं जो फेफड़ों से सांस लेते हैं। अगर ये जल में होते हैं, पानी में होते हैं, ये लेते हैं गल्स से सांस। अब तुम्हें बढ़ाने वाला हूँ, किस प्रकार ऑक्सीजन लेता है, किस प्रकार छोड़ता है।
पहले इसके बारे में और बता दूं। इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। कौन सा? श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। इसमें क्या होता है, दो टॉपिक्स बने होते हैं। एक सांस अंदर की तरफ लेना और बाहर छोड़ना। हम किस प्रकार सांस लेते हैं, किससे लेते हैं, किस प्रकार छोड़ते हैं, इस प्रकार के टॉपिक इसमें बताया गया है। तो अच्छे से देखें, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इधर होता अंदर लेना, ये बाहर छोड़ना। जैसे कि हमने सांस ली और बाहर छोड़ी, सांस, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में तो इंप्रेशन, माने अंदर ले, और एक्सप्रेशन माने बाहर। जैसे कि हम नाइट्रोजन, हमारे नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। जैसे कि चलो नाइट्रोजन बताता हूँ। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, 71%, और फिर होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है हमारी पृथ्वी में 21%। फिर पाई जाती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा पाई है 0.3। ये तो हमारी सबको पता होगी, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3 होती है। ये तो हम अंदर लेते हैं, इन सबको हम अंदर लिए जाते हैं, हमारे अपने शरीर में अंदर लेते हैं। और किस प्रकार छोड़ते हैं? देखो, नाइट्रोजन तो हम जितनी लेते हैं ना, जितनी छोड़ देते हैं। फिर बदलाव हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। जैसे कि हम आज बताएंगे, ये नाइट्रोजन तो हमने 78% ली, तो 78% ही छोड़ दी। कितनी परसेंट ली? 78% ली और 78% ही छोड़ दी। और ऑक्सीजन हम लेते 21% है और छोड़ते हम 17% है। 4% का फेर बदलाव करना, 4% हमारे अंदर रहती है। और जैसे कि हमारे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हम 0.03 है, और छोड़ने की प्रक्रिया हमारी 4.6% होती है। कितनी होती है? 4.6%। और जैसे कि हम इसको बोलते हैं निश्वासन। और इसको बोलते हैं निश्वासन। दोनों का मीन अलग है, एक ही है। मतलब निश्वासन बोलते हैं इसको, निश्वासन, इसमें दो बिंदी लग गई है पहले। निश्वासन ये हिंदी वालों के लिए कठिन रहेगा, जैसे कि इंस्पिरेशन, इंग्लिश वालों को तो समझ में आया। एक्सप्रेशन माने अलग ही दिख रहा है। और निश्वासन में कोई, पहले इसको बोलते हैं, इसको बोलने की प्रक्रिया समझाता हूँ। इसको बोलते हैं निश्वासन, और इसको कैसे बोले? निश्वासन। कैसे? निश्वासन, इस तरीके से छोड़ने की। हमारे नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%, और छोड़ते कितनी है? 78% ही छोड़ देते हैं हम।
ऑक्सीजन कितनी परसेंट पाई जाती है? 21%। हम छोड़ते हैं बाहर कितनी? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते कितने? 4.6%। इस तरीके का बना दो सॉल्यूशन। अब हम आपको बताएंगे थोड़े बहुत के डिफिकल्ट थे, किस प्रकार लेते हैं हम सांस, किस प्रकार छोड़ते हैं, इस तरीके की टॉपिक बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं श्वसन इसके बारे में। इसके कैसे सांस लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारा श्वसन मार्ग, जिसे वायु जिस मार्ग से आती है उसे सांस और श्वसन मार्ग तक फैलाती है। जैसे वायु इस प्रकार आई उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। किस प्रकार जैसे अनुस्करण इस प्रकार आती है हमारे साथ, तो किस प्रकार जाती है, सब टॉपिक्स आपको अभी बताऊंगा। फर्स्ट होता है हमारा नसा। मैं आपको पहले टॉपिक से लिखा दूं किस प्रकार। फर्स्ट हो गया नसा जी, और फिर हो गया नसा कपास। नासा कपास, नासा। फिर आता है फायरिंग्स। फायरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं करपनी। मैंने इस ये फायरिंग्स होती है ना, फायरिंग फायरिंग्स। फिर आता है लेरिंग्स। तो पहले चार टॉपिक समझते हैं। नसा क्षेत्र, नासा क्षेत्र को बोलते हैं सांस लेना। इस नाक के द्वारा सांस ली जा रही है, इसको बोलते हैं नासा छिद्र। और नासा कपाट इसको बोलते हैं, ये हड्डी जो होती है हमारी, लगती है हमारे से, इसको बोलते हैं नासा कपाट, इसको बोलते हैं नासा कपाट। फिर फायरिंग्स हमारे गले के अंदर होती है, वो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसी, चलो हमें तो पता नहीं है, इसको बोलते हैं दस्तनी, इसको फायरिंग्स बोलते हैं। इसके अंदर हवा हो जाती है सांस, फायरिंग्स क्या बोलते हैं? फायरिंग। और लेरिंग्स, लेरिंग्स इसको बोलते हैं श्वसन नली होती है लेरिंग्स को, इसको नली को श्वसन, इसको जरा सांस दी जाती है अंदर की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। इसमें क्या करती है, ये होती है, इस प्रकार हमारी सांस जाती है तो इसको लेरिंग्स ही बोला जाता है। चलो दो दो करके और अच्छी तरीके से समझे। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फिर आता है टेरिकिना, माने श्वासन नली। फिर आती है ब्रोंकाई, दो दो करके समझेंगे। चलो ब्रोंकाई, ये होती है श्वास नली, श्वास नली बोलते हैं। सांस ली जाती है उस नली को हम बोलते हैं ब्रोंकाई, वो टेरिकाई, इसके द्वारा हमें सांस ली जाती है। सांस लेने के बाद नीचे तक आती है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों? दो भागों, इधर भी चली जाती है, इधर भी। इसके द्वारा सांस ली, फिर सांस फिर ऐसा करके हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। इस वाले दोनों फेफड़ों में चली जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसको टेरिकाई।
ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब हम साथ में टॉपिक को लगाओ ब्रोंकाइट, और ये होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस। अब इसका काम क्या होता है? जैसे टेरिकाई में से हमारे स्वाद वो टेरिकाई बोलते हैं, फिर दो भागों में बढ़ जाती है, फिर दो भागों में बढ़ जाए, फिर इधर भी भागों में बढ़ जाती है। ये बढ़ रहा है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इसको ये बोलते हैं। फिर आता है हमारा एल्बो एल्बोग्लिकिस, वायु पोषण, इसको बोलते हैं वायु पोषण। जब ये आता है तो ये वायु को फैलाता है, वायु फैलाने के बाद हमारे होता है ब्लड, फिर इसके बाद है ब्लड। वायु फैलने के बाद हमारे रक्त बहता है, रक्त हमारे पूरे शरीर में फैलाया जाता है। फिर आता है माइक्रोटोकिया, फिर माइक्रोटोकिया तक पहुंचाता है। माइक्रोटोकिया इस प्रकार समझेगा। देखो नसचित कपास हो गया, नसा कपास, फायरिंग्स, फायरिंग से लैरिंग्स, ट्रेकिया श्वास नली, ब्रोंकाइट और ब्रोंकाइटिस पूरी तरीके फैल जाता है। नसा क्षेत्र, कपास, नसा कपास, फायरिंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, टेरिकियाई, ब्रोंकाई, बोरिंग्लिस, बोर्गलिस, इस तरीके का होता है। इस तरीके से फैलते हैं। टेरिकाई के द्वारा हमारी सांसें जाती है, फिर दो भागों में बढ़ जाती है। भागों में बढ़ने के बाद इसको बोलते हैं ब्रोंकाइन, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइन। और फिर भागों में बढ़ने के बाद ऐसे करके ये भाग फिर हमारे श्वसन ये वायु को भेजती है। भेजने के बाद ये हमारे पूरे रक्त में ब्लड को भेजा जाता है इसके द्वारा ही, ब्रोंकाइटिस। इसके द्वारा ही हम सांस लेते हैं सबसे ज्यादा, इसके द्वारा इनके सब ये सांस लेने की सबसे अच्छी प्रक्रिया। देखो जैसे कि पहले तो हम इसी को समझ लें अच्छे टॉपिक से, दो करके समझेंगे, नशा क्षेत्र और नशा कपास। कोई भी एग्जाम में पूछ देते हैं वैसे तो। ये हो गया नशा क्षेत्र, नशा कपास, ये हो गए अच्छी तरीके से समझ। फायरिंग्स और लैरिंग्स, फायरिंग्स और लैरिंग्स इसको बोलते हैं, ये कंठ से होता है ना हमारा, इसी बोलता है लैरिंग्स। फिर टेरिकाई, टेरिकाई हमारी श्वास नली इसके अंदर जाती है। फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये हमारी होती है, इस तरीके की जाती है। फिर ब्रोंकाई के बाद इस तरीके की पूरी वो चल जाती है ब्रोंकाइटिस, इस तरीके के फैल जाता है हमारे। ब्रोंकाइटिस में तो खून से लगे रहते हैं ऐसे, ये हमारी सांसें जमा करने की वो, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। सांसें जमा होती है इसमें, सांसें ऑक्सीजन लेता है पूरी अच्छी तरीके से। फिर आता है वायु कोश, ये हमारी ऑक्सीजन को फैलाता है, ऑक्सीजन को फैलाने हमारा रक्त ऑक्सीजन को फैलाते वक्त इसको हमारा ब्लड को हमारी पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कोशिकाओं को माइक्रोटोकिया तक भी पहुंच जाता है। कोशिकाओं को ब्लड को पहुंचाने के बाद माइक्रोटोकिया तक भी पहुंचता है। पहले नसा चित्र, नसा कपास, फिर फायरिंग से होकर हो जाता है, फिर लैरिंग्स, नसा चित्र, नसा टेरिकाई। ये चार टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से पता चलेंगे। नसा चित्र, कपास, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नसा चित्र, कपास, फायरिंग्स और लैरिंग्स।
टेरिकाइन, टेरिकाइन श्वास नली, फिर इसमें ब्रोकाइन, फिर ब्रोकन लिस, इस तरीके का बढ़ जाता है। ब्रोकन लिस के बाद में वायु कोषण, फिर वायु को फैलाता है। वायु कोषण को फैलाने के बाद इसको ब्लड को पूरी रक्त तक पूरे हमारे शरीर में पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद माइक्रोटोकिया तक ही पहुंचाया जाता है। अब आगे समझेंगे, इतना तो आगे होगा आपको। इसको खत्म कर दो, आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक इस प्रकार से आगे। मैंने इसका कार्य नहीं बताया आपको, ये इसका कार्य होता है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। इसका कार्य होता है सांस छोड़ने। फेफड़ा सांस छोड़ते नहीं, इसके द्वारा छोड़ी जाती है। जैसे कि देखो, फेफड़ा तो बस सांस लेता है और सांस ये इससे बोलता है अरे भाई मुझे छोड़ दे, मुझे बाहर निकाल दे, तो इसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। जैसे पंपिंग, इस तरीके का धक्का मारता है, धक्का मारने जैसे कि हम सांस पूरी छोड़ देते हैं, इस तरीके की छोड़ी जाती। पंपिंग मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है डायफ्राम। ये धक्का मारता है, इस प्रकार धक्का मारता है। जब हम नहीं तो हम सांस में अटक जाएंगे, हम छोड़ेंगे किस प्रकार, ये नहीं होगा। तो जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है ना, तुम्हें लगा ना हाथ पैर टूटा ना कुछ, मर के गए, इसकी डायफ्राम की टूट जाती है। इस चक्कर में सांस लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, सांस ले तो आता है तो छोड़ नहीं पाता है, तो इस प्रकार इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे जमीन कोई वहां से गिर जाए बिल्डिंगों से गिरने के बाद उसकी ना खून निकलता है ना कुछ, एक्सीडेंट होता है किसी किसी का, तो उसमें क्या क्या होता है उनके, ये वाली वो होती है ना कोशिका, ये टूट जाती है हड्डी। वैसे मांसपेशियों बने ये टूट जाती है इसको। तो इसी प्रकार फेफड़ों को वो देता है सांस छोड़ने की, धक्का देता है, जब भी तो छोड़ दे ऊपर की तरफ छोड़े जाते हैं। तो ये टूट जाएगी तो हम ये फिर क्या काम का इस फेफड़े का, बस सांस हम खुद ही मर जाएंगे तुम्हारे बताने के चक्कर में। तो इस चक्कर में हमें इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। धक्का देता है, इसी प्रकार धक्का देता है। अब देखो इस तरीके का है सवाल। ये तो मैं जैसे कि आप सोचते होंगे कि हम खाना खाते हैं तो इनको पता नहीं चलती कि इसमें जाना है इसमें जाना है। खाने खाने की होती है, सांस लेने की बारी। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं, हमारे दिमाग को संकेत जाता है कि ये ससुरा तो खाना खा रहा है या सांस ले रहा है। इसको कैसे पता, इसको इधर की तरफ मोड़ना है इधर की तरफ, तो हमारे माइंड का प्रयोग किया जाता है। हमारा क्या हमें पता चलती है कि इधर इधर की तरफ करें। ये होता है जब खाना खाते हैं तो इधर की तरफ बंद हो जाता है इसका चिन्ह, जब सांस लेते हैं तो इधर की तरफ बंद हो जाता है, इस तरीके का बंद हो जाता है फिर इधर की तरफ। इसी प्रकार जैसे कि हमें पता होती है कि खाना खाते हैं जब इस छेद को बंद करना है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं कभी नहीं। ये हमारे माइंड का वो होता है, अपने पता कर लेता है कि खाना खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं। जैसे कि अब तुम्हारा माइंड ही चल रहा है किसी दूसरी बात सोचने में, जैसे कि कुछ भी समझ लो, कोई भी बात सोचने में तुम्हारा माइंड चल रहा है, उसको तुम खाना खाते जा रहे हो, अब इसको दिमाग भी तुम्हारा संतुलन से बाहर चला गया। अब इसको बताएगा कौन कि खाना खा रहे हैं सांस ले रहे हैं, ये भी तो पता होती है।
तो कभी कभी हमारा खाना इधर की तरफ चला जाता है, तो खाना चला जाता है तो इसको पता चल जाती है अरे ये कैसे नीचे आ रहा है, तो इससे बोला अरे भाई पंपिंग कर पंपिंग कर। तो पंपिंग करता है ना तो इसके द्वारा बाहर चले जाता है, फिर चला गया। पंपिंग करने के बाद खाना चले जाता है ना, फिर हमारी इसकी आती है इस प्रकार तुम कहते हो कोई हमें याद कर रहा है, अरे तुम याद नहीं कर रहे हो, वो कोई याद नहीं कर रहा है, वो तुम याद करते हो किसी को। तुम सोचते हो जरा कोई हमें याद कर रहा है, अरे पहले खुद तो सोचो तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है। जब भी तो तुम्हारा खाना इधर की तरफ चला गया था, तो इसके द्वारा खाना चले जब ये पंपिंग कर पाता है, अरे भाई तू कैसे आ रहा है, इसके द्वारा पंपिंग देखो भाई पंपिंग करियो कि खाना ये सारा हमारी तरफ कैसे आ रहा है, तो इस पंपिंग करवाते तो खाना दोबारा हमारे ऊपर की तरफ चला जाता है, तो उसकी तरफ जाता है। फिर हम कभी कभी यहाँ पर अटक जाता है। जब भी हम पानी पीते हैं ना, पानी पीने के बाद दूसरी नली में चले जाता है, इस नली में फूड पानी में। ये होता है हमारा इस प्रकार खाना खाता है। और इसकी क्यों आती है आप सोचते हो इसकी, तो जैसे कि इसका कार्य क्या होता है पंपिंग करना। जब ये नहीं होगी तो हम कोई जिंदे रह सकते हैं, नहीं रह सकते। और ये भी तुमने अच्छी तरीके से समझ लिया, ये दोबारा समझो। जैसे कि ये होती है हमारी स्वाद नाली, इसमें खाना खाया जाता है, खाना तो सांस भी लेते हैं। अरे सांस इधर की तरफ चली जाती है, खाना इधर की तरफ, अगर खाना अटक जाता है इधर की तरफ जाता है, तो ये इसका ये बोलता है इससे कि पंपिंग करो। पंपिंग करने के बाद ये पंपिंग करता है ना, खाना दोबारा ऊपर की तरफ करता है। तुम्हारे हिचकी आती है, हिचकी आती है ना, तो हमारा खाना ऊपर की तरफ, फिर पानी पी के हम इधर की तरफ भी भेज देते हैं। तो ये हुआ तो पूरा अच्छी तरीके से समझ लिया तुमने। अगर ये समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना, और तुम्हें थोड़ी नॉलेज और बताता हूँ, थोड़ी बहुत और। इसको बोलते हैं एलेबिलिटी। एलेबिलिटी इसका भी काम बता दूं। चलो ये तो तुमने बहुत श्वासन नली के बारे में तो बहुत सुन लिया, अब इसके बारे में बता दूं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ब्लड। क्या होता है ब्लड, ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है नहीं होता है, या नहीं होता तुम और नहीं ये नहीं पता तो तुम मुझे मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बता दूंगा, कमेंट में जरूर लिख के दे देना। हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन बना वो होता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते ही इसको इसको पता चल जाती है इसमें ऑक्सीजन है, तो जाकर ये पूरे शरीर में बांट देगा, ये लो ये लो ये लो, सब में बांट देगा, ये तुम लो ये तुम लो ये तुम लो। और जब हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की, जब हम साथ हैं तो हमने ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन लेने के बाद हीमोग्लोबिन को पूरा वो हो जाता है, हीमोग्लोबिन सतर्क बैठा रहता है कि क्या करना है। हीमोग्लोबिन को पता चल जाता है ना कि अरे आ गई रे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आने के बाद वो जाते जाते वो उठाता ऑक्सीजन, ब्लड को पूरे चारों तरफ फैलाता है, ये लो ये लो ये लो, पूरे ब्लड में रक्त को पूरी चारों तरफ फैलाता है, खून को पूरी चारों तरफ कर देता है पूरे शरीर में। फिर आता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारी छोड़ने की बात आती है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट उठा के श्वसन नली में फेंक देता है, जाओ तुम तो बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। फेंकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं। इसके द्वारा हीमोग्लोबिन इसका पता करता है कि ऑक्सीजन आ गई, तो उसको क्या करना है, आदत पड़ता नहीं है। जैसे कि हम कोई भी अंधेरा है, वो जैसे कोई भी धुआं है, धुआं को लेते हैं हम, इसको धुआं को CO नहीं, इसको बोलते CO। जब हम वो धुआं को लेते हैं अंदर, तो हमारे फेफड़ों में धांसी जमने लगती है। तो इसका कारण बस इसको क्या पता है कि इसको पता तो है ऑक्सीजन है, और कभी कभी सांस लेने में ये आ जाता है धुआं, तो उसको भी लेके छोड़ देते, ये बांटने चले जाता है वो। तो उसका कार्य ये होता है कि बांटने का, हीमोग्लोबिन का ज्यादा ब्लड को चारों तरफ फैलाने की कार्य है। इस चक्कर में मौत भी हो सकती है, होती है ना धुएं के चक्कर में। हमारे सांस लेने के कारण बस ऑक्सीजन नहीं मिलती, बस हमें मिलती है धुआं जंग से लग जाएंगे हमारे शरीर में, फेफड़ों में ब्रेन जमने लग जाता है, इधर की तरफ जमने लग गया तो इसके द्वारा मौत हो जाती है।
मृत्यु। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन को पता चलता है अब मुझे छोड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके द्वारा छोड़ दी जाती है। अब ये अच्छे से समझ लियो। चलो एक और आता था हीमोग्लोबिन इसमें बताता हूँ ब्लड। जब ऑक्सीजन आती है इनमें बन जाती है, इनमें पता चल जाती है कि फिर हीमोग्लोबिन को पता चल जाती है अरे ये आ गया। तो ऑक्सीजन आने के बाद ये चारों तरफ फैलाता है, ये ले ये ले ये ले सब चारों तरफ ही फैलाता है। फिर छोड़ने की बात आती है तो डायरेक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर की तरफ छोड़ देता है, पंपिंग कर देता है कि जा रहे भाई अब तेरा कहाँ कोई काम नहीं है। और ठीक है, ये हुआ आपका चैप्टर श्वसन तंत्र गठन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, अब कल मिलते हैं हम। ऑल द बेस्ट।